ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप इससे पहले आप देख रहे थे हमारे सहयोगी अजय लाल रांची लोकसभा सीटों पर आपकी राय को दिखा रहे थे, आप तक प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन मैं इस वक्त हूँ चाईबासा में, जहां पर दो प्रमुख पार्टियों के बीच की लड़ाई है। वो प्रमुख पार्टियां, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थी, अब जो है भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। सवाल उठते हैं कि जो माहौल है, माहौल क्या है। मैं लोगों से पूछता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। ये लोकसभा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी से जीत के आई थी, अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब यहाँ जेएमएम का ये सीट है और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई। ये लड़ाई कितना दिलचस्प है? लड़ाई तो है, दोनों में टक्कर है। और देखा जाए तो जेएमएम भी टक्कर दे सकती है और दोनों को टक्कर है, आपस में दोनों टक्कर है। जनता क्या सोच रही होगी इस बार का? ठीक है, ऐसा तो ऊपर में तो मोदी सरकार को जिताना है। और यहाँ का स्थिति को देखते हुए जिस तरह से काम किया उस तरह से वोट आदमी देगा। और हम लोग चाहते हैं कि सेंटर में वही रहें, मोदी सरकार रहें। और स्टेट में? स्टेट का तो अभी नहीं बोल सकते हैं, अभी स्टेट के जिससे काम करेंगे, अभी समय है स्टेट का। आपको क्या लगता है? इस बार 400 पार है सर। 400 पार? 400 पार इस बार। अच्छा, ये क्या वजह है 400 पार होने की? क्योंकि मोदी उस तरह काम किया है सर, वो इसलिए उनका तो वाजिब है कि उनको 400 पार होने, यार पब्लिक भी सपोर्ट है उनका। जैसे काम में क्या? काम में बहुत सा है, गैस योजना है, लाभुक योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, बहुत सारा योजना है। अभी भी बहुत सारा योजना आ ही रहे उनका, तो इसलिए पब्लिक उनका सपोर्ट कर रहा है। लोग कहते हैं, पब्लिक कह रही है कि जो ऊपर में लोग हैं, कुछ लोगों को ही वो सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्तों को ही। ना वो गलत चीज़ है, वो नीचे से लेकर सपोर्ट करते हो। हाँ, वो नीचे से जमीन से लेकर सपोर्ट करते हो। जमीन से लेके लोगों को, हर वर्ग को देखते ही इनका अपना मानना है। भाई साहब, आप सुबह सुबह चाय पिए, मस्ती किए, निकले? ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? टाइल्स का काम करते हैं। ये तो प्राइवेट ही काम होगा। प्राइवेट ही है। इस बार किसका मिजाज है, क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है बीजेपी आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे या फिर केंद्र में? इधर ही। इधर में। हाँ। तो बीजेपी की नेता जो है वो अभी कांग्रेस छोड़ करके आई है। हाँ, कांग्रेस छोड़ के आई है। तो इससे नाराजगी लोगों में नहीं है? नहीं, उतना नाराजगी नहीं है। क्यों? अब उतना तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो उतना न्यूज नहीं जानते, सोचते हैं। हाँ, हम लोग अपना बस काम से मतलब रखते हैं। इलेक्शन आया, जिसका मर्जी है वोट डालने का डाल दीजिए। इंटरेस्ट इनको नहीं रखता है, लेकिन कई बात आप अगर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें हैं वो खुल करके सामने नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं। चाय की दुकान है और चाय का चुस्की लोग ले रहे हैं, उनसे भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि युवा वर्ग के लोग हैं। देखिए, ये लोग शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। क्या भाई साहब, आप चाय कितने बेच लेते होंगे? आप कितने बेच लेते हैं मतलब? कितने? क्या चीज़? चाय कितने बेच लेते होंगे? वो नहीं बता सकते। अच्छा, ये नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे चाय लोग पीने सुबह सुबह आते हैं। क्या आपको लगता है ये लोग चर्चा क्या करते होंगे? अभी इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन की चर्चा करते होंगे। अच्छा, क्या आपके दुकान पे बहस भी होती है कि ये जीतेगा वो जीतेगा? जी एकदम, वो तो चाय की टपरी है भैया, बहस तो होवे करेगी। अच्छा, चाय के दुकान पे भी बहस होती है। बाबा, बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपको वोट का, इस बार कैसा लगता है? इस बार लगता है मोदी बाबू जाएंगे, मोदी जी। इस बार भी? हाँ। क्यों? काम बढ़िया करते हो। अच्छा, काम बढ़िया करते हैं। और ये लोग जो है ये काम नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन समय पर पहुँचते नहीं है। समय पे नहीं देते हैं। मोदी का 2-4 काम बताइए जो अच्छा किया उन्होंने। बहुत चीज़ें ये कि रोजगार दिया सबको, और पेंशन वगैरह दे रहा सबका, रोजगार है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि रोजगार तो है ही नहीं कहीं। उसको कहने से क्या होगा? कांग्रेस अपना दूसरा का माथा टोपता है। अच्छा। और अगर आपको ये कहे कि हम भी रोजगार देंगे तो? हैं? हम भी रोजगार देंगे कांग्रेस लोग कहे तो? हमको रोजगार का नहीं, आपको नहीं, आपके बच्चों के, आपके परिवार को, जनता को। मेरा एक ही बच्चा है, वो तो काम कर रहा है ना बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको पसंद करते हैं? हाँ, कोई दिन नहीं। आपने सुन लिया बीजेपी के उम्मीदवार क्या, क्योंकि ये बाजार है, हाट है। अगर आप यहाँ देखें तो लोगों को जो मन में है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ये चाईबासा चौक है, देखिए, मारवाड़ी युवा मंच
ये आपको चाईबासा पुलिस आपको दिखाई दे रहा है, हेलमेट आप पहन के चले, लेकिन हेलमेट पहन पुलिस तो कह रही है, एक भी आदमी जो है कोई पहन के नहीं चल रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है। मैं आपको एक चाय की दुकान को दिखा, दूसरी बार देखिए फल विक्रेता अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं चर्चा जो है वही सुबह शाम पॉलिटिक्स की होती है, क्योंकि वोट डालने हैं और चुनाव होने हैं, इस पर अच्छे उम्मीदवार हो। अरस्तु कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा आदमी राजनीतिक में नहीं आएगा तो मूर्ख जो है उसके ऊपर शासन करेगा। तो अब जरा जानते हैं, भैया क्या हाल है? ठीक है भैया, भैया क्या करते हो आप? हम बिजनेस करते हैं भैया, क्या चीज़ का? कोई धान चावल का। अच्छा, उसको बेच खरीदते और बेचते हो, उससे फायदा होता है? हाँ होता है। अभी ये तो माहौल बड़ा अच्छा है, चुनाव का है, तो इसमें आपको लगता है कि इस बार कैसे लोग आने चाहिए, किस तरह की सरकार हो, और या फिर हमारे लिए क्या करे? हम लोग के लिए बेहतर ही होना चाहिए जो भी। अच्छा। हाँ, जिसको मत दे रहे हैं हम लोग के लिए शिक्षा में सुधार, रोजगार भी होनी चाहिए। इस बार किसकी सरकार बननी है? बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, उन्हीं का लगभग। क्योंकि आखिर हम देखते हैं कि जब शहर बाजार में घूमते हैं तो लोग कहते हैं बीजेपी, और गांव देहात में जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में लोग बोलते हैं। हाँ, गांव देहात में थोड़ा चुनाव प्रचार के ऊपर में भी है। अच्छा, प्रचार के ऊपर में भी प्रचार के ऊपर में है, और आप जनता को किस तरह से समझाते हैं? जाते हैं। हाँ, कोई अच्छा काम बता दीजिए मुझे जो बीजेपी ने किया हो, जो आम जनता भी सोचे कि ना अच्छा बीजेपी ने। बीजेपी जो अच्छा काम किया किसान लोगों के लिए। किसान तो नाराज ही है, बार बार धरना दे रहे किसान। फिर गरीब लोगों के लिए चावल बांट रहे हैं। हाँ, चावल बांट रहे हैं, गेहूं बांट रहे हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात किया तो बोला उससे पहले 30 किलो चावल मिलता था, अब 5 किलो चावल दे रहा है। उधर लॉकडाउन में दे रहे थे ज़्यादा, अभी कम कर दिए हैं। तो इससे नाराजगी नहीं होगा लोगों में? नाराजगी तो देखिए, सरकार सब चाहता है कि बीजेपी का ही बने, लगभग उन्हीं का ही इधर बीजेपी का है। हाँ, सब चाहते हैं कि बीजेपी की ही बने, सरकार बने, क्योंकि हो सकता है कि इनको फायदा होता होगा और लगता होगा। भाई साहब, ये क्या आप कर रहे हो? ये सुबह सुबह नींबू छिल रहे हो? सर जूस बना रहे हैं, जो अपना बिजनेस वो कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, काम तो करना चाहिए। क्या काम नहीं करेंगे तो कोई सरकार थोड़ी नहीं देगा, कोई पार्टी का भी हो। सुख से रहना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। सुख से रहना? हाँ, तो ये सुख का मतलब नहीं समझे हम कि सुख क्या? का मतलब है आराम से कमाइए खाइए, कोई टेंशन नहीं है। हर समय में देखते थे कि लड़ाई झगड़ा हर जगह होते रहता था, कभी पत्थर चल रहा था, कभी पेट्रोल बम फेंक रहा जा रहा, ये सब हो रहा था। अभी तो वो सब बंद हो गया है, सब खत्म हो गया। 75 साल में तो 370 नहीं हटा, क्योंकि 10 साल के अंदर हट गया बीजेपी की सरकार में। तो आप एकदम डिसाइड हो कि बीजेपी को ही वोट करोगे? जी। कुछ लोग आपको लोभ देंगे तो? लोभ देने से क्या है सर, लोभ लालच तो लगा हुआ है सबका। बिना किए होगा भी नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन देना तो है बीजेपी को ही वोट। हाँ। अच्छा, ये आप फल की दुकान लगाते हो, इससे कोई पुलिस वुलिस वाले तंग भी करते हैं आपको? सर तंग तो नहीं करते, कोई नहीं करता। या पैसा उसा मांगता हो? ऐसा ही सब बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो आप एकदम डिसाइड हो? जी सर, एकदम फुल? जी सर, फुल छाप पे ही मारना है। ये लोगों के एक मन पसंद है कि फूल छाप पे ही मारना है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। भाई साहब, आप क्या करते हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फिरोज खान। फिरोज खान जी, क्या माहौल है इस वक्त चुनाव का? माहौल है जवा माजी जीत रही है। हाँ, कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट से। 1.5-2 लाख वोट से जवा माजी जीत रही है। ऐतिहासिक इस एरिया में इलेक्शन होगा अब इस बार जी। क्यों ऐसा क्यों? लोग तो संविधान बचाओ आंदोलन चल रहा है सारे तरफ। अच्छा। और जुबा माजी जो है एक शहीद की वाइफ है, और दूसरा चीज़ उनके पति जो थे जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किए हुए इंसान हैं। अच्छा, तो इस वजह से जनता जो उनको पसंद कर जी, सारे लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, और उनको गीता कोरा को क्यों नहीं? इसलिए उनको पसंद नहीं कर रहे, इससे पहले उनको गठबंधन में जिताया गया था। सारे लोग आसरा किए थे चलो
गठबंधन में जीती है तो कुछ जनता के लिए काम करेगी। जनता के लिए तो कोई काम नजर नहीं आया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। उल्टे बीजेपी में चली गई। जी उल्टा बीजेपी में चली गई। अच्छा, इससे वजह से नाराजगी है। जनता में नाराजगी है। जनता में नाराजगी है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। लेकिन धोखा दिया क्या भाई साहब, क्या हाल है? अरे युवा हो, आप भाग क्यों रहे हो भाई? अच्छा बताओ भाई, ये गमछा उमछा लगा करके आप घूम रहे हो आजकल। जी जी। क्या बात है कि कैसी होगी? युवा वर्ग हो आप, पढ़ाई लिखाई करके सब खत्म हो गया पढ़ाई लिखाई? जी कंप्लीट हो गया सर। और कंप्लीट हो गया जी सर। तो अभी क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैं जा सकता हूँ? बस तैयारी चल रहा है, कंपटीशन का क्लासेस कर रहे हैं जी। आपने देख लिया जनता का मूड और मिजाज आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये था सिंहभूम लोकसभा, और ब्रेक के बाद जो है आपको पलामू से आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।